तो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आदित्य L1 मिशन की इंडिया के सक्सेसफुली लॉन्च होने के ऊपर। आज है 2 तारीख 2 सितंबर 11:10 पर आदित्य L1 मिशन इंडिया का सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है श्रीहरिकोटा से सन के लिए। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे इसरो के साइंटिस्ट का, जिनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और आप लोगों को भी पूरे इंडिया के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि अभी अभी हमने 10 दिन पहले ही मून के सरफेस पे अपना चंद्रयान 3 लैंड कराया था। और देखिए 10 दिन बाद हमने जो है 10 दिन बाद हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। अच्छा, जब से भारत में चंद्रयान 3 की सेफ़ लैंडिंग होने के बाद से भारत के लोगों में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही उत्साह आएगा भारत को लेकर के। और उसके बाद हमारा आदित्य L1 लॉन्च होना पूरे वर्ल्ड को ये बहुत बड़ा एक तरीके से शॉक देने वाला काम है। मतलब देखिए ना आप, एक तरफ हमने चंद्रयान 3 हाल ही में सरफेस पे उतारा मून के, और उसके बाद हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया हैगा। हेड्स ऑफ है हमारे इसरो के साइंटिस्ट को। तो आइए जानते हैं ये आदित्य L1 मिशन है क्या। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा था, जिस तरह से आदित्य L1 मिशन हैगा जो, और जिस तरह से मून के सरफेस पे हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई थी, क्या उसी तरीके से हम जो है ये आदित्य L1 मिशन को सन के ऊपर लैंड कराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आदित्य L1 मिशन को जो है मून के सन और अर्थ के सरफेस पे, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में इनको जो है, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं एक छोटी सी झलक जब आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। तो आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद हम जानेंगे आदित्य L1 का वर्क क्या होगा, आदित्य L1 किस एल्गोरिदम पे वर्क करेगा, कौन से वो सीक्वेंसेस है जो वर्क करेगा, मतलब इसका मेन काम क्या होगा। क्या ये सन की सरफेस पे लैंड करेगा, या फिर अर्थ से निकलने के बाद सर के कितना क्लोजर जाएगा, इन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करें। तो आपने चंद्रयान 3 में देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 था, यानी शिव शक्ति पॉइंट पर जो लैंड करा था मून के सरफेस पे, वो मून की सतह पे लैंड करा था। तो लोगों के मन में सवाल आता है, क्या L1 मिशन भी जो है सन की सरफेस पे लैंड करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आगे बताता हूँ आपको ये किस तरीके से वर्क करेगा जो हमारा L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन। तो ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, इसको जो है लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस करा जाएगा, मतलब यहाँ पर रखा जाएगा एक तरीके से। सन और अर्थ के बीच में जो लैग्रेंज पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर हमारा मिशन रखा जाएगा। और मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से पूरे डिस्टेंस वगैरह के साथ समझाना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो जब हमारा आदित्य L1 यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा, तो सन और अर्थ के बीच में ये जो प्लेस होती है, ये बन जाती है ग्रेविटेशनल पूल बन जाएगी, एक तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट पूल बन जाएगी। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर यहाँ पर L1 जगह पर प्लेस्ड हो गया, तो जो है हमारी इससे बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। ये बाइंड अप हो जाएगा अर्थ के साथ। जैसे जैसे अर्थ यहाँ पर आगे के लिए मूव करेगी, ये भी अर्थ के साथ रोटेशन में आगे बढ़ता रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पूल बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पूल बोलते हैं जिसे, वो इन दोनों के साथ बन जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है हमें, जो हमारी फ्यूल की एफिशिएंसीज होती हैं, ये जो फ्यूल हमारा इसमें लगता है वो ना लगने की बजाय यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे प्लेस्ड कर दिया है और ये अर्थ के साथ साथ मूव करेगा। अर्थ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, चक्कर काटेगी सूर्य के, उसी तरीके से ये मूव करेगा। उससे हमारे बेनिफिट होने वाला है कि ये जो है हमारा फ्यूल तो बचेगा ही बचेगा, और हमें बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं इससे। अच्छा, फिर भी लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या ये हमेशा यहाँ पर यहीं रख रहेगा? येस, ये हमेशा यहीं पर प्लेस्ड रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। जो अर्थ का सन से डिस्टेंस हैगा वो है 150 मिलियन। 150 मिलियन आप मान के क्या चलिए 150 मिलियन ही आएगा। और ये जो यहाँ पर जो प्लेस करा जा रहा है हमारा आदित्य L1 को, ये 1% हैगा बस, यानी कि ये हैगा 1.5 मिलियन दूर अर्थ से। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, 1.5 मिलियन मतलब होने का मतलब ये पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। कहाँ 150 मिलियन, कहाँ 1.5 मिलियन, लगभग 1% दूर, 1% की दूरी तय करिए, और 1% की दूरी तय करिए, और पृथ्वी से जो है सन 150 मिलियन दूर। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, जैसे हम ये जो मून का डिस्टेंस हैगा, ये हैगा लगभग 3,80,000 किलोमीटर। लगभग 3,80,000 किलोमीटर मून जो है हमारी पृथ्वी से दूर है।
और 15 लाख किलोमीटर जो है हमने इसको प्लेस्ड करना है इस जगह पर, अपने आदित्य L1 को। मतलब कहने का मतलब है सूरज के और अर्थ के डिस्टेंस के बीच में सिर्फ 1% दूर ही हम जो है अपने L1 आदित्य को प्लेस्ड करने वाले हैं। पता है, मैं आपको इससे ये समझाना चाहता हूँ कि ये सूरज के बिल्कुल नज़दीक नहीं जा रहा है, बहुत दूर है सूरज से, पृथ्वी से पास है। लेकिन ये जो पृथ्वी से सिर्फ पृथ्वी और सूरज की दूरी के मामले में माना जाए तो ये पृथ्वी से 1% दूरी पर 1% दूरी पर रहेगा। मतलब 150 मिलियन लगा लीजिए आप, और 1.5 मिलियन। इसका खास बेनिफिट क्या है ना, आप यहाँ पर से रह करके सूरज की हर एक जानकारी, हर एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर से ईज़िली जुटा सकते हो। ईज़िली तरीके से आप यहाँ पर से सूरज को देख सकते हो, हर एक तरीके की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ क्या है, हमारा कोई फ्यूल खर्च नहीं हो रहा, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। क्योंकि ये तो अपना अर्थ के साथ साथ मूवमेंट इसकी होती रहेगी। तो देखिए, हम जिस स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जब ये जा रहा होगा ना सन की तरफ, L1 डायरेक्शन की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको, ठीक है। और इसका ये जो सोलर एरे है ना, जब भी L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो ये जो सोलर एरे जो है इसका जो फोल्डेड है, कुछ इस तरीके से इसे हम खोल देंगे, इस तरीके से खुल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ये फोल्ड कर रखा है, ये दोनों चीज़ों को जब ये L1 पॉइंट पर प्लेस्ड कर दिया जाएगा, जब वहाँ पर रख दिया जाएगा, तो इस तरीके से इसको खोल दिया जाएगा उस जगह पर पहुँच, ताकि जो इसके अंदर पेलोड वगैरह, जो इनके अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हैं, वो सब वर्क करना शुरू कर दें। इसलिए इन दोनों को अनफोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी कोशिश करी थी मैंने आप लोगों को समझाने की कि जो आदित्य L1 है कैसे करके वर्क करेगा, कैसे कैसे करके पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा, पूरे ऑब्वियल तरीके से कैसे करके एसेलरेशन वगैरह, हाई एसेलरेशन वगैरह के थ्रू बाहर निकलेगा, फिर पॉइंटेड आउट करके घुमा करके उसको जो है L1 पोजीशन पे रख दिया जाएगा। फिर कैसे कैसे वो जो है पृथ्वी के साथ साथ आगे बढ़ेगा। मतलब पृथ्वी के साथ साथ ग्रेविटेशनल पुल के से बाइंडेड होने की वजह से वो पृथ्वी की डायरेक्शन में जैसे जैसे पृथ्वी मूवमेंट करेगी उस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमें इसका, ये 24/7 पूरा हम सन की ऑब्जर्वेशन ले पाएंगे। तो लोगों के दिमाग में आता है कि मतलब हम जो अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं आदित्य L1, वो तो मतलब L1 पोजीशन पे रख दिया जाएगा, और लगभग 1.5 मिलियन दूर अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ से प्लेस्ड कर दिया जाएगा। क्या कोई ऐसा मिशन है जो सन के बिल्कुल पास हो? जी हाँ, बिल्कुल है। वो है हमारा पार्कर सोलर प्रोब, जो है नासा का मिशन। ये नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये लगभग सन को जो है टच ही कर चुका है। टच कहने का मतलब है ये लगभग 7 से 8 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। आप मान के चलिए 7 से 8 मिलियन किलोमीटर दूर, जो हमारा जो जैसे हमने बात करी, जो हमारा आदित्य L1 निकलेगा, आदित्य L1 हमारा, और इस सन की डिस्टेंस है कि मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है हमारी, इनके बीच का डिस्टेंस जो हैगा लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। और जो ये हम जहाँ पर अपने L1 को रखेंगे, आदित्य L1 को, वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये पहुंच चुका है 7.8, यानी कि 7-8 मिलियन किलोमीटर दूर है बस ये सन से। तो कितना नज़दीक पहुंच चुका है ये। तो एक तरीके से आप मान के चलिए, इसने जो पार्कर ने जो है सूरज को टच कर लिया है एक तरीके से। 7-8 मिलियन किलोमीटर दूर होना बहुत बड़ी बात है। कि दूर क्या, मतलब आप मान के चलिए सूरज का जो पार्ट होता है ना, सबसे आउटर पार्ट, उसे हम कहते हैं कोरोना, वो बहुत गर्म होता है। इतना गर्म होता है, वहाँ पर पहुँचते साथ ही बहुत सी चीज़ें जल करके ख़त्म हो सा जाती हैं। नासा ने कुछ इस तरीके से इसे डिज़ाइन कर रखा है कि मतलब ये जो है इतने पास पहुंच चुका है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें मैंने आदित्य L1 के बारे में बताया है। एक दो बातें और मैं बता दूँ आपको पार्कर प्रो के बारे में, कि पार्कर प्रो का कुछ सीन ऐसा है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को। मान लीजिए आप, ये सन है और ये है पार्कर प्रो। पार्कर प्रोब जो है कुछ इस तरीके से सन के चक्कर काटता रहता है, कुछ इस तरीके से। मतलब कुछ टाइम के लिए सन के बिल्कुल पास आ जाता है, बिल्कुल कोरोना जो सन की
जो सन के जो गर्म रेस निकलती है, जिनको कोरोना नाम दिया गया है आउटर लेयर को, उसके बिल्कुल पास आ जाता है, फिर कुछ दूर चला जाता है, ऐसे करके कुछ ओव्यूल शेप में वर्क करता है ना। तो कुछ टाइम के लिए सन के पास आ जाता है, कुछ टाइम के लिए दूर चला जाता है, और आजकल ये हमारे वीनस के पास पहुंच चुका है। वो अब पता है क्या है, यहाँ पर से वीनस के पास से बहुत जल्द जो है सूरज के, मतलब अभी तो 7 से 8 मिलियन दूर दूर था, अब जो है 6.16 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। मतलब सूरज के 6.16 मिलियन किलोमीटर पास जाने वाला है लगभग 2025 में। ये जो जो हमारा पार्कर प्रोब है, ये सूरज के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल अंदर एंटर कर जाएगा 2025 के आसपास। इसकी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके बारे में मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी थोड़ी और। अच्छा, ये जो हमारा सोलर प्रोब है ना, ये कुछ इस तरीके से अभी भी सन के अराउंड चल रहा है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होगी नासा को, वो उसको भेज चुका है। अच्छा, तो हम अपने आदित्य L1 मिशन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इसमें पता है आप लोगों को 7 पेलोड लगा जा चुके हैं। जो 1 पेलोड है, उनकी मदद से हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी, जो पेलोड वगैरह लगाए गए हैं। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो एक्स इसरो के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर YS राजन, इनको 2012 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हमारा ये जो मिशन है ना, ये आदित्य L1, ये आज से 15 साल पहले से चल रहा था। 15 साल पहले से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो उस समय हमने डिसाइड करा था कि जो है आदित्य L1 को जो है हम पृथ्वी की कक्षा से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर रखेंगे। फिर उसको 800 किलोमीटर से हमने फिर 1000 किलोमीटर दूर करा। फिर हमने आज के टाइम पे आकर के, ये मतलब अभी का मिशन नहीं है, ये 15 साल पहले का मिशन हैगा, और इसको आज हमने डिसाइड करा है कि हम इसको जो है 1.5 मिलियन दूर, मतलब अर्थ से 1.5 मिलियन दूर प्लेस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 15 साल में कहाँ हम 800 किलोमीटर के बारे में सोच रहे थे, और कहाँ हमने इसको किस जगह पर प्लेस कर दिया। हमारे जो इसके 4 पेलोड है ना, वो डायरेक्टली सूरज को एब्जॉर्व करेंगे, मतलब सूरज के बारे में जानने की कोशिश। ये चारों जो हैं डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे सूरज के पास। ये जो हमारे तीन हमारे ये जो है ना 3 पेलोड हैं, ये जो है L1 पॉइंट जो है हमारा लैग्रेंज पॉइंट, उसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश। इसका मेन पेलोड है जिसका नाम है VELC, यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये क्या काम करेगा, ये जो है पर डे 1440 इमेज डेली के, पर डे के जो है हमारे इसरो को सेंड करने का काम करेगा। डेली ये वर्क करेगा सबसे मेन पेलोड। और बाकी के 3 पेलोड हमारे क्या काम कर रहे हैं, बाकी के 3 पेलोड हमारे काम कर रहे हैं इस L1 जो पॉइंट हैगा, लैग्रेंज पॉइंट, इसकी स्टडी को करेंगे। और बाकी के जो 4 पेलोड हैं, उनका काम हैगा सन को स्टडी करना। और ये जो हमारा तीसरा हैगा VELC, यानी कि हमारा हो गया विजिबल इमेजन लाइन क्रोनोग्राफ, ये हमारा काम करेगा डेली की 1440 इमेज को डायरेक्टली सेंड करना इसरो को। और ये जो 1440 इमेजेस हैं, ये हमें मिलेंगे बेंगलोर के ग्राउंड स्टेशन पे। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी, तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहली बार ये वीडियो बनाई है, और आप लोग अगर मेरे को आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, तो मैं आपको और भी स्पेस से जुड़ी हुई बातों के बारे में नई वीडियो बनाता रहूँगा। और प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कैसे थी वीडियो, जो कमियाँ लग